जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं को घोषित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रस्तावित है कि अगस्त या फिर सितंबर में जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की भी घोषणा पीएनपी के नए सचिव के पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत की जा सकती है। लेकिन अभी तक ये मामला माननीय कोर्ट से पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हुआ है। क्या कुछ अपडेट है जूनियर एडेड परीक्षा के लिए माननीय कोर्ट से, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, जिसके परीक्षा तिथियों की भी घोषणा हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि उसके पदों की संख्या को दुगनी कर दी जाए। क्या है पूरा मामला, आपको जानना बेहद जरूरी है। यूपी SSS आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर के सख्त आदेश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर के NIOS DLED अभ्यर्थियों की मांग अब तेज हो चुकी है। DLED 2019 बैच प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है और यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य तमाम महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के कोर्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता रखी गई थी, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो गए थे, जिसमें DLED और BEd के भी अभ्यर्थी शामिल थे। अब इन अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार को 50% की अनिवार्यता खत्म करने के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन प्रदेश की सरकार नहीं मानी और ना ही पीएनपी ने इसके संदर्भ में कोई आदेश जारी किया। इसके बाद से ये अभ्यर्थी माननीय कोर्ट चले गए और माननीय कोर्ट में अभी तक ये सुनवाई पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। इन सबको देखते हुए जिस प्रकार से परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही हैं, अभ्यर्थियों को ये मन में भय था कि इसकी सुनवाई हुए बिना कहीं ये भी परीक्षा संपन्न ना करा ली जाए। इसी के क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा इस केस में फिर से अर्जेंसी फाइल की गई है, जिसे आप सबसे नीचे वाले रो में देख पा रहे होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस केस में जल्दी ही सुनवाई होना प्रस्तावित हो सकता है। निश्चित तौर पर यह सरकार की गलत रवैया ही है, क्योंकि पहले ही माननीय कोर्ट के द्वारा 50% की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और NCT ने सभी राज्यों को इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कई बार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि 50% की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बावजूद इसके प्रदेश की वर्तमान सरकार इसको लेकर के उतना गंभीर नहीं दिख रही है जितना होना चाहिए। अब आप इनकी गलत नीतियों को इसी आधार पर समझ सकते हैं कि अगर DLED में आप एडमिशन लेते हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% से भी अधिक अंक अगर आप पाए हैं तो भी आपको ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो भी आपको DLED में एडमिशन मिल जाता है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक होता है, लेकिन वो अगर PG कोर्स किए हुए हैं तो PG के आधार पर उनको BEd में एडमिशन मिल जाता है। तो इन अभ्यर्थियों का 2 वर्ष प्रदेश की सरकार क्यों बर्बाद कर रही है, वर्तमान सरकार? जब आखिर इन लोगों को शिक्षक भर्ती में आप मौका नहीं देंगे तो फिर इनको BEd और DLED कोर्स क्यों करा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह केस बनता ही नहीं था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से और नोटिफिकेशन में गलतियों की वजह से ये मामला फालतू में कोर्ट में लंबित हुआ है। अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इन सभी अभ्यर्थियों को राहत ही मिलेगी, क्योंकि NCT और माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ही इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है 50% अनिवार्यता खत्म करने के संदर्भ में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के 15,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें पदों को दुगना करने के लिए अभ्यर्थियों की मांग उठाई गई है। यहाँ पर 2 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो सभी चयन बोर्डों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बातें निकल करके आ रही हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पद रिक्त हैं। अगर इन 27,000 पदों में उन 15,000 पदों को इंक्लूड किया गया, फिर भी 12,000 पद रिक्त हैं। और अगर ये सभी 27,000 पद पूरी तरीके से उस 15,000 पदों से अलग है, उस कंडीशन में लगभग 42,000 पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रिक्त हैं। तो इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि इन 27,000 पदों को उस 15,000 पदों में जोड़ करके 42,000 पदों की ये भर्ती बना दी जाए, क्योंकि अब प्रदेश सरकार के द्वारा इतना समय नहीं बचा हुआ है कि उस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को कंप्लीट कराने के बाद से फिर से 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि इन सभी 27,000 पदों को उन भर्तियों में जोड़ दिया जाए और ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती है, इसमें सिर्फ BEd को ही मौका मिलेगा, क्योंकि DLED अभ्यर्थी टीजीटी में मान्य नहीं होते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना PG कंप्लीट किए हुए हैं वहीं सिर्फ PGT की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इन 27,000 पदों पर DLED को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलने वाली है, सिर्फ BEd अभ्यर्थियों के लिए ही ये भर्ती होने वाली है। वहीं बात करें यूपी SSS आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर के सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए। वहीं शिक्षा माफिया पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है कि इसका पेपर भी आउट कराने के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर CCTV कैमरे की नज़र में ये पूरी परीक्षा आयोजित कराने की बात की जा रही है। साथ ही आयोग के चेयरमैन के द्वारा सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को एक पत्र लिख करके ऐसे परीक्षा केंद्र जो पहले से विवाद में रहे हुए हैं, उनको परीक्षा केंद्र PET के संदर्भ में ना बनाए जाने के क्रम में यहाँ पर निर्देशित किया गया है। PET की परीक्षा 20 अगस्त को होगी। सितंबर में इसके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और अक्टूबर में 2 मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं।
वहीं अगर बात की जाए कि इन 30,000 पदों में कौन कौन से विभागों में भर्तियां होंगी, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेखपाल के लगभग 8,000, लिपिक के लगभग 8,500, लेखा परीक्षक के 1,303, ग्राम्य विकास के 1,658, परिवार कल्याण के 9,222, बाल विकास पुष्टाहार के 3,448 और नगर निकाय के 383 पद शामिल हैं। वहीं बात करें एनआईओ से डीएलएड कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थियों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया गया है कि आने वाली यूपी टेट की परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए शिक्षक भर्ती में इनको मौका दिया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों के माननीय कोर्ट के द्वारा पहले ही ये आदेश जारी कर दिया गया है कि एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। उसके बाद से एनसीटी ने भी इन एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से मान्य करते हुए सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बावजूद इसके प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा अभी तक यूपी टेट के संदर्भ में जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें एनआईओ से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक शामिल नहीं कराया गया है। तो निश्चित तौर पर यह मामला भी कोर्ट में जा सकता है अगर इन अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा दिल्ली सरकार में मंत्री श्रीमती सरिता सिंह जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसार रही है। इसको देखते हुए अब अभ्यर्थियों के द्वारा उनको ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि प्रदेश की वर्तमान सरकार पर दबाव बने और डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के जल्दी फैसला आ जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने आम आदमी पार्टी को भी ज्ञापन सौंपा है इसके संदर्भ में, ताकि 19 बैच के प्रमोट मुद्दे को प्रदेश स्तर पर बड़े स्तर पर उठाया जा सके। हालांकि 19 बैच प्रमोट मुद्दे पर जल्दी ही फैसला हो सकता है, क्योंकि पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करने के संदर्भ में दिनांक 3 जुलाई 2021 को गौतम बुद्ध डाइट प्राचार्य के पद से कार्यमुक्त हो चुके हैं और वहां से उनकी विदाई हो चुकी है। उनके कुछ इमेजेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही बात करें यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये प्रस्तावित है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार पीएनपी पे ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद से नोटिफिकेशन पर कार्य प्रारंभ होगा और जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। 15 जुलाई से पहले हर हाल में नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। तो 23 जुलाई से रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा होना प्रस्तावित है। वहीं बात करें स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाहियों की वजह से 5,000 नर्सों की जो भर्ती थी वो पूरी तरीके से लटक चुकी है। ये मामला अभी भी माननीय कोर्ट में अटका हुआ है। वहीं अगर WHO की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो डेल्टा, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो कि भारत में सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वह लगातार म्यूटेट हो रहा है और नए स्वरूप जो है वो ज़्यादा संक्रामक हैं। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ सकता है और इसकी वजह से भारत में थर्ड वेव आने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।